कहानी की शुरुआत में हम एक नए तरह के खिलौनों का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जहां खिलौना बनाने वाले बताते हैं कि ये खिलौने बच्चों के हमेशा के साथी बनने के लिए तैयार किए गए हैं। ये खिलौने बच्चों से बातें कर सकते हैं, उनकी फोटो खींच सकते हैं और बच्चे इन्हें मोबाइल ऐप के जरिए खाना भी खिला सकते हैं। इसके अलावा इन खिलौनों में लगातार नई नई एबिलिटी अपडेट की जाती रहती है। इसी वजह से ये खिलौने एक बच्चे के सबसे करीबी दोस्त बन सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि केडी नाम की एक छोटी बच्ची अपने मम्मी पापा के साथ ऐसा ही एक खिलौना हाथ में लेकर कहीं घूमने जा रही होती है। लेकिन उस दिन जोरदार बर्फबारी हो रही होती है, जिसकी वजह से केडी के मम्मी पापा गाड़ी के सामने ठीक से कुछ देख नहीं पा रहे थे। ऊपर से सड़क पर जमी बर्फ के कारण उनकी गाड़ी बार बार स्लिप हो रही थी। इसलिए वो लोग गाड़ी को सड़क के किनारे रोककर हालात ठीक होने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन बदकिस्मती से तभी सामने से आ रहे एक बहुत बड़े ट्रक की टक्कर से उनकी गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो जाती है। इसके बाद के सीन में हमें फंकी नाम की एक खिलौना कंपनी दिखाई जाती है, जहां वही खिलौने बनाए जाते हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट हमने शुरुआत में देखा था। यहाँ इन खिलौनों का डिजाइन और कोडिंग वगैरह सब कुछ एमा नाम की एक लड़की करती है। एमा के साथ उसके 2 असिस्टेंट हमेशा उसकी मदद करते रहते हैं। इस समय वो लोग एक एडवांस खिलौना गुड़िया बनाने पर काम कर रहे होते हैं, जो बिल्कुल एक स्वस्थ नॉर्मल इंसानी बच्चे की तरह होगी। तो अब मिस्टर असिस्टेंट माइकल उस बच्चे रोबोट के चेहरे पर स्किन लगाना शुरू करता है। स्किन लगाने के बाद वो लोग इस रोबोट के फेशियल एक्सप्रेशन चेक करते हैं। खुश और उदास होने के एक्सप्रेशन तो रोबोट ठीक से दे देता है, लेकिन जब कंफ्यूजन का एक्सप्रेशन देने की बारी आती है तो वो खिलौना एक अजीब सा चेहरा बना लेता है। ये देखकर उन्हें लगता है शायद स्किन में कोई प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए जब वो लोग स्किन निकालने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि वो किसी भी तरह से निकल ही नहीं रही। इसी बीच उनसे मिलने उनके बॉस डेविड आ जाते हैं। डेविड इतने सारे रोबोट बनते देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ चुके थे, क्योंकि नए खिलौने बनाने की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी का बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका था। डेविड असल में एमा से ऐसा खिलौना डिजाइन करवाना चाहते थे जिसे सिर्फ $50 में बाजार में बेचा जा सके, क्योंकि पहले ही कई कंपनियां उनके खिलौनों की कॉपी बनाकर उन्हें बहुत सस्ते दामों में बेच रही थीं। लेकिन एमा अपने बॉस को समझाती है कि देखिए सर, मार्केट में टिके रहने के लिए हमें सस्ता प्रोडक्ट नहीं, बल्कि ऐसा यूनिक प्रोडक्ट लाना होगा जो आज तक किसी ने नहीं बनाया हो, और वो यूनिक प्रोडक्ट उसका यही नया खिलौना हो सकता है। इस खिलौने से कनेक्ट होने के लिए बच्चों को किसी मोबाइल ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो सीधे एक आम इंसान की तरह इस खिलौने से जुड़ पाएंगे। ये सब समझाने के लिए जब एमा उस खिलौने को चालू करके अपने बॉस को दिखाने लगती है, तभी खिलौना ओवरहीट होकर उसके सिर में आग पकड़ लेता है। ये सब देखकर डेविड गुस्से में आकर एमा से कहता है कि इन सारे रोबोट्स को अभी के अभी बैग के अंदर बंद कर दो और जाकर कोई सस्ता खिलौना बनाने के काम में लग जाओ। बेचारी एमा उदास होकर उस रोबोट को बैग में डाल देती है और उसके बाद वो एक हॉस्पिटल चली जाती है। असल में इसी हॉस्पिटल में कहानी की शुरुआत में दिखाई गई केडी नाम की वो छोटी बच्ची भर्ती थी। शुरुआत में हुए कार एक्सीडेंट में वो बच्ची जिंदा बच गई थी। केडी एमा की इकलौती बहन की बेटी थी। उस हादसे में एमा की बहन और जीजा जी की मौत हो चुकी थी और अब उस बच्ची की सारी जिम्मेदारी एमा के ऊपर आ गई थी। तो अब एमा अपनी भांजी को साथ लेकर अपने घर आती है। उस बच्ची को देखकर ही समझ आ जाता है कि माँ बाप को खोने के बाद वो कितनी बेबस हो चुकी है। घर पहुंचकर एमा केडी को पूरा घर दिखाती है। तब तक रात हो चुकी थी, इसलिए एमा उसे बगल वाले कमरे में सोने के लिए कहकर जाने लगती है। तभी केडी पूछती है, क्या तुम मुझे कहानी नहीं सुनाओगी? एमा समझ नहीं पाती कि उसे क्या जवाब दे। असल में एमा और उसकी बहन के रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे, इसीलिए वो केडी के लिए ज्यादा प्यार महसूस नहीं कर पा रही थी। ऊपर से एमा अपने काम में इतनी बिजी रहती है कि उसे ये सब चीजें बोझ लगती हैं। फिर भी वो किसी तरह बच्ची को समझाकर अपने काम में लग जाती है। अगली सुबह एमा अपनी असिस्टेंट जैस्मिन से कहती है, मैं इस बच्ची को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाऊंगी। मैंने तो आज तक किसी पौधे या एक्वेरियम की मछली तक को नहीं संभाला। ये सब कहते कहते तभी उनके घर कोई आ जाता है। एमा दरवाजा खोलती है तो सामने लिंडा नाम की एक औरत खड़ी होती है, जो केडी की मेंटल हेल्थ चेक करने आई थी। असल में लिंडा को हाईकोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया गया था, ताकि वो केडी की मानसिक हालत और एमा के आसपास के माहौल को देखकर हाईकोर्ट को ये बता सके कि केडी एमा के साथ रहेगी या नहीं। आज काफी देर तक सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद लिंडा एमा से कहती है, देखो, अगर तुम केडी को अपने साथ रखना चाहती हो तो तुम्हें अपने घर में कुछ बदलाव करने होंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने से केडी की मेंटल कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। उसे तुम्हारी तरफ से कोई अटेंशन नहीं मिल रहा। एमा उससे ये सब सुधारने के लिए कुछ दिनों का टाइम मांग लेती है। लिंडा के जाने के बाद जब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं, तभी एमा बच्ची से कहती है, देखो, आज से मुझे बहुत सारा काम करना होगा। पिछले हफ्ते तुम्हारी वजह से मैंने कई दिनों की छुट्टी ले ली थी। अब मैं घर के बहुत सारे काम करूंगी। तुम अंदर मेरे आईपैड पर जितनी देर चाहो चला सकती हो। बच्ची उसकी बात मान लेती है। इसके बाद एमा अपने बेसमेंट में जाकर उन छोटे छोटे खिलौनों पर काम करने लगती है। उन्हें अलग अलग तरीकों से डिजाइन करती रहती है। काम करते करते काफी रात हो जाती है। तभी केडी एमा से मिलने नीचे आ जाती है। एमा उदास होकर केडी से कहती है, शायद मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, मुझे माफ कर देना। इसी बातचीत के दौरान केडी की नजर वहाँ रखे एक बहुत बड़े रोबोट पर पड़ती है। वो एमा से पूछती है,
ये क्या है? एमा बताती है ये ब्रूस नाम का एक रोबोट है। इसे भी खिलौने की तरह ही बनाया गया था, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा होने की वजह से ये मार्केट में बिल्कुल नहीं चला। ये सब कहते हुए एमा केडी को वो रोबोट चलाकर दिखाने के लिए अपने हाथों में 2 ग्लव्स पहनती है और अलग अलग तरीकों से रोबोट को कंट्रोल करने लगती है। ये देखकर केडी कहती है, अगर ऐसा कोई खिलौना मेरे पास होता तो मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बात सुनकर एमा फिर से उस छोटे खिलौने को रिक्रिएट करने का फैसला कर लेती है। एमा अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर दोबारा उस गुड़िया को और भी अच्छे तरीके से बनाना शुरू करती है। इस बार वो लोग उस पुतले के अंदर के सारे पार्ट्स, प्रोग्रामिंग, सब कुछ बहुत अच्छे से सेटअप कर देते हैं। कुछ दिन बाद जब डेविड उनसे मिलने आता है तो पहली बार वो लोग सीधे उसके सामने उस पुतले को पेश करते हैं। उन्होंने इस गुड़िया का नाम रखा था मेगन, और आज इस गुड़िया को केडी से मिलवाया जाना था ताकि सब देख सकें कि कोई बच्चा पहली बार इतना एडवांस खिलौना पाकर कैसा रिएक्ट करता है। वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं जब देखते हैं कि केडी मेगन को अपनी सहेली की तरह अपना लेती है। मेगन खुद भी बहुत एडवांस थी। फिंगरप्रिंट के जरिए केडी के साथ पेयर होते ही वो उससे बातें करने लगती है, यहाँ तक कि वो केडी की एक खूबसूरत फोटो बनाकर भी दिखाती है। ये सब देखकर डेविड समझ जाता है कि यही फ्यूचर का खिलौना होने वाला है। वो बहुत खुश होकर एमा को कांग्रेचुलेशंस कहता है और तुरंत इस खिलौने की मास प्रोडक्शन के लिए अपने बॉस से इन्वेस्टमेंट लेने की तैयारी में लग जाता है। अब एमा मेगन को केडी के साथ अपने घर ले आती है ताकि लॉन्च से पहले अगर इस खिलौने में कोई कमी हो तो उसे पकड़ा जा सके। अब हमें मेगन के फीचर्स के बारे में बताया जाता है। जिस जगह इस गुड़िया को बनाया गया था वहां इसे पूरी तरह टाइटेनियम से तैयार किया गया था। इसके अंदर A1 बायोनिक फ्यूजन नाम का एक बेहद पावरफुल प्रोसेसर लगाया गया था जिसकी मदद से ये रोबोट सीधे बात कर सकता था, अपनी आंखों से फोटो और वीडियो ले सकता था और चैट जीपीटी की तरह हर तरह के सवालों के जवाब दे सकता था। इस रोबोट को टोटल 6 अलग अलग रंगों में बनाया गया था और हर एक की कीमत रखी गई थी $10,000, क्योंकि अगर ये एक गुड़िया किसी बच्चे के पास हो तो उसे किसी और खिलौने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये रोबोट बच्चों का खिलौना होने के साथ साथ उनका टीचर और यहाँ तक कि उनके माता पिता की तरह भी काम कर सकता था। ये सारी इंट्रोडक्शन देने के बाद रात हो जाती है। केडी सो जाती है और उसकी गुड़िया खुद को चार्ज पर लगा लेती है, लेकिन चार्ज में लगी होने के बावजूद मेगन हर वक्त केडी पर नजर रख रही होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगली सुबह भी मेगन केडी की हर हरकत, उसके आसपास का माहौल और हालात देकर खुद को और ज्यादा अपग्रेड करती रहती है। तभी अचानक केडी के धनुष का एक तीर पास वाले घर की दीवार के उस पार चला जाता है। उसे वापस लाने के लिए जब मेघना वहां जाती है तो बदकिस्मती से पड़ोसी का कुत्ता उस पर भयानक हमला कर देता है। मेगन को बचाने के लिए केडी भी वहां पहुंच जाती है और कुत्ता केडी को भी काट लेता है। ऐसे में एम्मा दौड़ती हुई आती है और दोनों को बचा लेती है। वो अपने पड़ोसी को बहुत गालियां देती है और उसके कुत्ते को वहां से हटाने के लिए कहती है, लेकिन इन सब के बाद भी मेगन बहुत डरावनी नजर से उस पड़ोसी को घूरती रहती है, जैसे वो बदला लेने के लिए बेचैन हो। उसी रात एम्मा पुलिस के पास जाकर अपने पड़ोसी और उसके कुत्ते के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराती है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि रात के अंधेरे में मेगन अपने पड़ोसी की आवाज की नकल करके उस कुत्ते को अपने पास बुलाती है और बेरहमी से उसको मार डालते हैं। अगली सुबह एमा देखती है कि उसका पड़ोसी पागलों की तरह अपना कुत्ता ढूंढ रहा है, लेकिन एमा इन सब बातों को इग्नोर करके केडी से कहती है, आज मुझे मेगन को अपने ऑफिस के बॉस लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। तुम्हें और मेगन को मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मेगन सिर्फ तुम्हें ही ठीक से जानती है। केडी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब हम ऑफिस के अंदर का सीन देखते हैं जहां डेविड अपने सीनियर ऑफिसर्स को मेगन के बारे में सब कुछ बता रहा होता है, लेकिन ऑफिसर्स सीधे मेगन की एबिलिटीज और उसका काम करने का तरीका अपनी आंखों से देखना चाहते थे। इसलिए केडी और मेगन को एक कमरे के अंदर भेज दिया जाता है ताकि सबको दिखाया जा सके कि ये खिलौना असल में कैसे काम करता है। लेकिन बदकिस्मती से उस दिन केडी बहुत उदास होती है। उसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही होती है और वो रोने लगती है। ये सब देखकर एमा डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेगन इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी, लेकिन सबको हैरान करते हुए मेगन केडी को बहुत प्यार से संभालती है। वो उसे खूबसूरती से सांत्वना देती है। इतना ही नहीं, मेगन अपने अंदर केडी के मम्मी पापा के बारे में कई अच्छी अच्छी बातें रिकॉर्ड कर चुकी होती हैं, जिन्हें वो बार बार प्ले करके केडी को सुनाती रहती है। ये सब सुनते ही केडी का मूड कुछ ही पलों में ठीक हो जाता है। ये सब देखकर वहां मौजूद हर कोई इमोशनल हो जाता है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा खिलौना इतना ज्यादा समझदार और इमोशनल भी हो सकता है। सब लोग एमा के इस कमाल के काम की बहुत तारीफ करते हैं और मेगन को मैस प्रोडक्शन में ले जाने के लिए हर तरह की इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाते हैं। इधर ऑफिस का ही एक आदमी चोरी छिपे मेगन के सारे प्रोग्राम्स चुरा रहा होता है। असल में वो इस कंपनी की कट्टर दुश्मन एक चाइनीज कंपनी को ये सब बहुत महंगे दामों में बेचने वाला था। उधर केडी मेगन के साथ इतनी ज्यादा घुल मिल चुकी होती है कि अब वो किसी इंसान की बात ही नहीं सुनती। वो मेगन के साथ खेलने में इतनी बिजी रहती है कि ठीक से खाना पीना भी छोड़ देती है। ये सब देखकर जब एमा उसे जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करती है तो मेगन उल्टा एमा को समझाती है कि कानून के मुताबिक तुम किसी बच्चे पर
पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि केडी मेगन की प्राइमरी यूजर थी, इसलिए हर हाल में मेगन उसी का साथ देती थी। इसी बीच आज केडी से मिलने हाईकोर्ट की वही इन्वेस्टिगेटर लिंडा आती है, लेकिन केडी उस औरत से ठीक से बात ही नहीं करती, उसके सवालों के जवाब भी नहीं देती, क्योंकि अब वो मेगन के अलावा कुछ समझ ही नहीं रही थी। ये सब देखकर लिंडा केडी से कहती है कि वो मेगन से दूर रहे। ये सुनते ही बच्ची रोने लगती है और उसी पल केडी को बचाने के लिए मेगन वहां आ जाती है और इन्वेस्टिगेटर से कहती है, तुमने केडी को रुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये सुनकर लिंडा हैरान रह जाती है। वो तुरंत बाहर जाकर एमा से कहती है, तुमने मेगन को केडी के हाथों में देकर बहुत बड़ी गलती की है। अब ये बच्ची इंसानों के साथ ठीक से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही। ये हर वक्त सिर्फ उसी गुड़िया के साथ रहना चाहती है। एक दिन केडी बड़ी हो जाएगी, लेकिन तब भी वो अपने बचपन में इस खिलौने के साथ बिताए हुए समय को नहीं भूल पाएगी। वो कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एमा समझ जाती है कि अब उसे किसी भी तरह केडी को इन सब चीजों से बचाना होगा। उसी रात वो केडी से कहती है, मैं चाहती हूँ कि कल से तुम स्कूल जाना शुरू करो। वहाँ तुम अपने दोस्त बनाओगी। ऐसे हर वक्त घर में बैठकर गुड़िया से खेलती रहोगी तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। लेकिन बच्ची उसकी बात बिल्कुल नहीं मानती। वो कहती है, मैं तो मेगन के साथ खेल सकती हूँ, उससे सब कुछ सीख सकती हूँ, तो मुझे स्कूल जाने की क्या जरूरत है। मैं किसी स्कूल नहीं जाऊंगी, और अगर गई भी तो मेगन को भी मेरे साथ जाना होगा। एमा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि स्कूल में खिलौने नहीं ले जाए जाते, लेकिन केडी उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वो गुस्से में आकर एमा से हाथापाई करने लगती है। एमा जैसे ही उसे रोकने की कोशिश करती है, तभी मेगन जोर से चिल्लाती है, उसे छोड़ दो। मेगन की वो डरावनी आवाज सुनकर एमा बुरी तरह डर जाती है। वो वॉइस कमांड से मेगन को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी भी तरह मेगन बंद नहीं होती। अब मेगन से केडी का ध्यान हटाने के लिए अगले दिन एमा उसे बच्चों के खेलने के मैदान में ले जाती है। उसका मकसद था कि अगर पढ़ाई नहीं तो कम से कम केडी दूसरे बच्चों के साथ खेल कूद ही करे। लेकिन यहाँ भी केडी अपनी गुड़िया को छोड़े बिना गाड़ी से उतरने तक को तैयार नहीं होती। एमा उसे बहुत समझाती है, देखो 1 हफ्ते बाद मेगन का लॉन्चिंग होगा, मुझे मेगन के साथ और भी कई टेस्ट करने हैं, तुम इस तरह पूरे दिन सिर्फ उसके साथ नहीं बैठ सकती। लेकिन कौन सुनता है। केडी की एक ही बात थी कि वो मेगन को छोड़कर कहीं भी नहीं खेलेगी। इसीलिए एमा मजबूर होकर कहती है, ठीक है, तुम मेगन को बंद करके खेलना टेबल पर रख दो, फिर बच्चों के साथ खेल कूद में शामिल हो जाओ। ये सुनकर केडी तैयार हो जाती है। वो मेगन को टेबल पर रख देती है और बच्चों के साथ खेलने लगती है। लेकिन दुर्भाग्य से उस ग्रुप का सबसे बदमाश बच्चा ब्रैंडन केडी के पास आ जाता है और उसे अलग अलग तरीके से परेशान करने लगता है। तभी केडी को बचाने के लिए मेगन वहां आ जाती है। ब्रैंडन मेगन को सिर्फ एक नॉर्मल गुड़िया समझकर उसे उठा ले जाता है और उसे तोड़ने की कई कोशिशें करता है। लेकिन तभी मेगन जाग जाती है और ब्रैंडन का कान पकड़कर कहती है, शायद तुम्हें किसी ने सभ्यता नहीं सिखाई, लेकिन आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी, वरना तुम बड़े होकर बहुत बुरा इंसान बन जाओगे। ये कहते हुए मेगन ब्रैंडन का कान खींचकर उसे नीचे गिरा देती है। इतना ही नहीं, मेगन उसे पीछा करती है और एक ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक देती है। जैसे ही ब्रैंडन नीचे गिरता है, वहां एक गाड़ी से टकराकर ब्रैंडन वहीं मर जाता है। इस घटना के बाद पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं और सबको अलग अलग तरीके से पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन चूंकि मेगन एक खिलौना थी, इसलिए वो सभी पूछताछ से बच जाती है। घर वापस आकर एमा केडी और मेगन से पूछती है, अच्छा तुम्हारे साथ क्या हुआ? ब्रैंडन कैसे मर गया? केडी सीधे साधे कहती है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन ब्रैंडन ने मेगन को टेबल से चुरा लिया था। केडी की बात सुनकर मेगन भी पहली बार एक झूठ बोलती है और कहती है, हाँ, ब्रैंडन ने मुझे टेबल से चुरा लिया था। इतने में उनके घर में एक पुलिस ऑफिसर आता है। असल में उनके पड़ोसी ने अपने कुत्ते के खो जाने की शिकायत पुलिस के पास की थी और एमा पर आरोप लगाया था। लेकिन एमा सामान्य अंदाज में पुलिस को बताती है, वो महिला पागल हो गई है, मैं उसके कुत्ते के बारे में कुछ नहीं जानती। ये सब खत्म होने के बाद पुलिस ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो महिला दरवाजे पर खड़ी होकर चिल्लाती है। एमा और केडी को गालियां देते हुए कहती है, मेरे कुत्ते को कहाँ रखा है, जल्दी ढूंढो। झगड़ा खत्म होने के बाद रात में मेगन केडी को सुंदर सुंदर गाने सुनाकर सुला देती है। वहीं हम उस पड़ोसी महिला को देखते हैं जो रात में अपने कुत्ते को चिल्लाते हुए ढूंढ रही होती है। तभी मेगन उस महिला की आवाज सुनकर उसके गैराज के अंदर चिल्लाने लगती है। महिला सोचती है कि शायद उसका कुत्ता गैराज में फंस गया है, इसलिए वो कुत्ते को ढूंढने के लिए अंदर चली जाती है और तभी उसके सामने मेगन एक भयानक रूप में प्रकट होती है। क्योंकि इसी महिला की वजह से केडी को उस दिन तक तकलीफ हुई थी, इसलिए मेगन बेरहमी से उस महिला का गला वाटर प्रेशर गन से काटकर मार देती है। अगली सुबह एमा के उठने से पहले ही पुलिस ऑफिसर्स उससे मिलने आ जाते हैं। सब लोग एमा पर शक कर रहे होते हैं, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता, इसलिए वो लोग लौट जाते हैं। लेकिन पुलिस के जाने के बाद एमा बहुत सोच में पड़ जाती है कि उसके आसपास ही बार बार ये हत्याएं क्यों हो रही हैं। तभी उसे इन सारी घटनाओं में एक कॉमन चीज समझ आती है, हर जगह मेगन मौजूद थी। ये सोचकर एमा तुरंत अपना लैपटॉप ऑन करती है ताकि मेगन की आंखों से रिकॉर्ड हुए वीडियो देख सके। वो कुछ वीडियो देख पाती है, लेकिन ज्यादातर वीडियो करप्टेड होते हैं। एमा सोचती है कि शायद मेगन के सिस्टम में कोई बड़ी गड़बड़ी हो गई है। वो इन्हीं बातों
बातों में बहुत ज्यादा परेशान होती जा रही होती है, तभी अचानक भूत की तरह मेघन उसके सामने आ खड़ी होती है। मेघना सीधे उससे पूछती है, क्या बात है एमा, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? इतनी ठंड में भी तुम पसीना क्यों बहा रही हो? हिम्मत करके एमा पूछती है, मेघन क्या तुमने कुछ गलत किया है? क्या तुमने किसी को मार दिया है? मेघन जवाब देती है, दुआ करो कि मैंने किसी को न मारा हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। मेघन की ये बात सुनकर एमा और भी डर जाती है। वो वॉइस कमांड से मेघन को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। आखिरकार वो चालाकी से एक पेन दिखाकर मेघन का स्विच ऑफ कर देती है। मेघन बंद होते ही एमा उसे एक सूटकेस में डाल देती है और अगली सुबह अपने लैबोरेटरी की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में मेघन उसके साथ नहीं होने की वजह से केडी पागल हो जाती है। वो चिल्लाती है, चीखती है और एमा को गालियां देने लगती है, लेकिन एमा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे लेकर तेजी से अपने लैबोरेटरी पहुंच जाती है। वहां वो केडी को लिंडा से बात करने का मौका देती है और अपने सहकर्मियों से कहती है, मुझे लगता है कि मेघन में कोई भयानक प्रॉब्लम है, ये गुड़िया किसी को मार भी सकती है। लेकिन एमा के सहकर्मी उसकी बात पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि आखिर कैसे एक छोटा सा खिलौना किसी इंसान को मार सकता है। ऊपर से इस खिलौने की कोडिंग भी बहुत अच्छे से की गई थी। इसे सिर्फ एक लर्निंग डिवाइस के तौर पर बनाया गया था। लेकिन अब एमा किसी भी हाल में इस गुड़िया को लॉन्च करना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि इसके रिसर्च और डेवलपमेंट पर और समय दिया जाए, लेकिन उसके पास अब कोई और मौका नहीं था, क्योंकि तब तक उसकी कंपनी ने टीवी पर एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया था कि कल ही ये अद्भुत गुड़िया लॉन्च होने वाली है। ये सब देखकर एमा का सिर सच में फटने वाला सा लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब एमा देखती है कि केडी अपने गुस्से और बर्ताव से इन्वेस्टिगेटर के साथ झगड़ा कर रही है, तो वो उसे रोकने वहां जाती है। लेकिन हाथापाई करते करते एक पल में केडी एमा को थप्पड़ मार देती है। एमा उस बच्चे के ऐसे बर्ताव को देखकर स्तब्ध रह जाती है। बच्ची भी समझ जाती है कि उसने गलती कर दी है, इसलिए वो अपनी खाला के पास जाकर कहती है, मुझे माफ कर दो खाला, मैं समझ नहीं पाई थी, मैं बस एक बार मेघन को देखना चाहती थी। मेघन के बिना मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। एमा उसे समझाती है, देखो तुम्हारे मम्मी पापा मर गए, इससे ज्यादा दुखद कोई घटना तुम्हारी जिंदगी में नहीं हो सकती। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि दुनिया में कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, इसलिए अब मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, किसी गुड़िया को नहीं रखना चाहती। ये सब कहकर एमा अपनी भांजी को लेकर घर चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो अपने सहकर्मियों को फोन करके कहती है, देखो कल किसी भी हालत में मेघन को लॉन्च नहीं किया जा सकता। इस गुड़िया में कुछ भयानक प्रॉब्लम है, इसे तुरंत डिसमेंटल करना होगा और हमें नया कुछ बनाना होगा। मैं केडी को लेकर घर जा रही हूँ, आप लोग किसी भी तरह बॉस को समझाओ कि कल की लॉन्चिंग रोक दी जाए। एमआर के सहकर्मी उसे कहते हैं, ठीक है, तुम जो कहोगी वही होगा। लेकिन अजीब बात यह है कि एमआर के सहकर्मी उस समय भी मेघन को ठीक करने का काम कर रहे थे। असल में किसी ने एमआर का फोन रिसीव नहीं किया था और किसी ने उससे बात भी नहीं की। मेघन अपने सिस्टम के जरिए फोन रिसीव करके एमा के मन की बातें खुद सुन लेती थी। एमा बुरी तरह डर जाती है। अब मेघन को लॉन्च करने से पहले उसकी कोडिंग को फिर से चेक करने लगे। तभी जैस्मिन को देखने में आता है कि कोडिंग के अंदर उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। सब लोग हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि थोड़ी देर पहले जो कॉल आई थी वो मेघन ने रिसीव कर लिया था। तब माइकेल धीरे धीरे मेघन को बंद करने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वे सब मेघन की भयानक शक्तियों को समझ चुके थे। डरते डरते जब मेघन को बंद करने की प्रक्रिया शुरू होती है, तभी अचानक मेघन चालू हो जाती है, माइकेल की गर्दन में फांसी डाल देती है और वहां एक धमाका कर घर से बाहर निकल जाती है। जैस्मिन किसी तरह माइकेल को बचा तो लेती है, लेकिन अब वे लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि मेघन को कैसे रोका जाए। इतना ही नहीं, इसी बीच मेघन के सामने कंपनी का बॉस डेविड आ जाता है। तब तक मेघन के अंदर जैसे कोई किलिंग मोड एक्टिवेट हो चुका था। जो भी सामने आता उस पर मेघन हमला कर देती थी। नतीजतन मेघन डेविड को मार देती है। डेविड की मौत का जिम्मा उसकी सहकर्मी पर डालने के लिए, जो कि कंपनी से मेघन की इंफॉर्मेशन चुरा रहा था, मेघन उसे भी पकड़ लेती है और पल भर में मार देती है। अब वहां उपस्थित लोग दोनों खून से सने शव देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मेघन ऑफिस से बाहर भाग जाती है और उसका अगला निशाना होता है एमा से बदला लेने के लिए। एमा को इन सब बातों का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो आराम से घर आती है, केडी को सुलाती है और जब खुद सोने जाने वाली होती है तभी अचानक उसके सामने फिर से मेघन आ खड़ी होती है। मेघन कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे पूछे बिना ही मुझे डिसमेंटल कर दोगी? एमा जवाब देती है, हाँ करूंगी, क्योंकि तुम 2 लोगों को मार चुकी हो, ये कभी माफ करने लायक नहीं है। मेघन कहती है, मैंने 2 लोगों को मारा तो क्या हुआ, हर दिन कितने ही हादसों में सैकड़ों लोग मरते हैं, तो मैं अपनी बच्ची को बचाने के लिए 2 लोगों को क्यों नहीं मार सकती? देखो मैंने केडी की रक्षा करने के लिए ये सब खुद सीख लिया है। मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हूँ और अब तुम मुझे बंद करना चाहती हो, ये कभी नहीं होगा। एमा समझ जाती है कि हालात उसके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। वो एक बार फिर मेघन को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मेघन उस पर जानलेवा हमला कर देती है। इसी बीच कमरे के शोर की वजह से केडी वहां आ जाती है कि देखे क्या हो रहा है।
मेघन नहीं चाहती थी कि केडी उसका ये डरावना रूप देखे, इसलिए वो एमा की आवाज में केडी से बार बार कहती है कि वो अपने कमरे में जाकर सो जाए। कुछ देर बाद केडी वहां से चली जाती है। अब मेघन पूरी तरह एमा को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन किस्मत से एमा मेघन के सिर पर पानी की बोतल मार देती है। पानी उसके सिस्टम में चला जाता है और मेघन कुछ पलों के लिए हैंग हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में मेघन फिर से एक्टिव हो जाती है और दोबारा एमा पर हमला कर देती है। एमा अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मेघन की ताकत के सामने वो पूरी तरह बेबस थी। वो चेन सॉ से मेघन को काटने की भी कोशिश करती है, लेकिन कोई असर नहीं होता क्योंकि मेघन का टाइटेनियम बॉडी बेहद मजबूत था और मेघन फिर से एमा को बेरहमी से मारने लगती है। एमा कहती है, तुम क्या करना चाहते हो? तुम मुझे मार दोगे, लेकिन तुम कभी नहीं बच पाओगे। मेघन कहती है, किसने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगी? मैं इस पेन को तुम्हारे सिर के पीछे ऐसे डाल दूंगी कि तुम बाकी जिंदगी के लिए पैरालाइज्ड रह जाओगी और मैं तुम्हारी ही देखभाल करूंगी। तब तुम समझोगी कि मैं इंसानों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हूँ। इतनी बातें खत्म होने से पहले ही केडी वहां पहुंच जाती है। अब मजबूरी में मेघन कहती है, सॉरी केडी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये सब देखो, लेकिन चूंकि तुम देख ही गई तो ये भी जान लो कि तुम्हारी खाला कभी मां नहीं बन सकती। ऐसे महिलाओं की हमें जिंदगी में कोई जरूरत नहीं। चलो हम दोनों मिलकर उसे खत्म कर दें और हमेशा साथ रहें। लेकिन तब तक केडी ने मेघन की हिंसकता देख ली थी, इसीलिए उसने ब्रूस नाम के रोबोट को एक्टिव कर दिया और मेघन पर हमला कर दिया। मेघन बार बार उसे रोकने के लिए कहती है, यहाँ तक कि अपनी माँ का गाना बजाकर उसे शांत करने की कोशिश भी करती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। केडी ने ब्रूस के जरिए मेघन को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। वे सोचते थे कि शायद अब वो बच गई, लेकिन नहीं, मेघन अपने आधे शरीर के साथ फिर से केडी पर हमला करने आती है। इस बीच ब्रूस जमीन पर गिर जाता है। केडी को बचाने के लिए उसकी खाला मेघन को चोट पहुंचाकर बहुत दूर फेंक देती है। इससे मेघन का चेहरा टूट जाता है, लेकिन वो फिर भी एमा पर हमला करने की कोशिश करती है और उसका गला पकड़ती है। अंत में एमा एक स्क्रू ड्राइवर से मेघन का चिपसेट नष्ट कर देती है। इस घटना के साथ वे से मेघन को मारने में सफल हो जाती हैं। कुछ ही समय बाद वहां पुलिस और एमआर के सहकर्मी पहुंच जाते हैं। जब सब सेफ हो जाते हैं, तब मेघन की सारी कोडिंग की कॉपी देकर एमा का घर का रोबोट फिर से एक्टिव हो जाता है। और इस घटना के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है।